नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। पटना की सियासत में आज विपक्षी ताकतों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का अंतिम पड़ाव राजधानी में पहुंचकर समाप्त हुआ। इतना ही नहीं, ये राजधानी पटना में इसका समापन हुआ। ये यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी और बिहार के लगभग 25 जिलों से गुजरते हुए करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद पटना में आकर पूरी हुई। वहीं आपको बता दें, यात्रा की शुरुआत वोटर लिस्ट रिवीजन यानी कि एसआईआर और कथित वोटर चोरी के खिलाफ की गई थी। देखा जाए तो ये मुद्दा इस वक्त पूरे देश का सबसे अहम मुद्दा बन गया है और समापन रैली में विपक्ष के कई बड़े नेता एक मंच पर नजर आए। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने पूरे पक्ष को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार लोकतंत्र की जनता है और लेकिन भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। देखा जाए तो ये सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री मोदी पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला था। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन जीत बिहार और यूपी से चाहिए। देखा जाए तो गुजरात को मुद्दा बनाकर यूपी और बिहार को सांधने में लगे हुए थे तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम इतनी बार पलटी खा चुके हैं कि उनका दिमाग चकरा गया है और अब अचेत अवस्था में पहुंच गए। वहीं आरजेडी नेता ने डबल इंजन सरकार को अपराध और भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हुए कहा कि एक इंजन अपराध में फंसा हुआ है। देखा जाए तो उन्होंने इस डबल इंजन की सरकार पर सीधा निशाना साधा है और कहा कि एक इंजन अपराध में फंसा हुआ है और दूसरा भ्रष्टाचार में। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में बड़ी चालाकी से असली मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं और फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं। इसलिए जनता को अपने वोटों की रक्षा करनी होगी। देखा जाए तो एसआईआर का मुद्दा इस वक्त बिहार में बड़ा चुनावी एजेंडा बन गया। चाहे पक्ष को चाहे विपक्ष को, दोनों ही इस वोटर अधिकार को लेकर काफी ज्यादा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव हो चाहे कोई और। तेजस्वी यादव ने भी आगे कहा कि सरकार नकलचई है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार बहुत बड़ा धांधली कर रही है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जब उन्हें कहा गया कि पेंशन बढ़ाएं तो सरकार भी वही कहने लगी और जब उन्होंने मुफ्त बिजली देने की बात कही तो सरकार ने उसी की नकल करी। मतलब एक तरीके से उन्होंने सरकार को नकलची बताया कि जैसे वादे तेजस्वी यादव की पार्टी करती है वही विपक्ष और की पार्टियां पक्ष में करने लगती है। वही सत्ताधारी दलों के पास कोई और मुद्दा बचा ही नहीं है। उन्होंने मंच से ऐलान किया कि अब बिहार को डुप्लीकेट नहीं बल्कि ओरिजिनल मुख्यमंत्री की जरूरत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब बिहार को नीतीश कुमार की नहीं तेजस्वी यादव की जरूरत है। उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव का हवाला देते हुए कहा कि लालू जी आज तक कभी नहीं झुके और तेजस्वी भी कभी झुकने का काम नहीं करेगा। अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी झूठ की फैक्ट्री है और उनकी राजनीति छल और परपंच पर टिकी हुई है। मतलब देखा जाए तो बिहार इलेक्शन से पहले जो सरगर्मी बिहार में देखने को मिल रही है, वो इस वक्त सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मोर्चों से निकल रही है। इस तरह पटना की रैली में विपक्ष ने बीजेपी और जेडीयू की सरकार को कटघरे में खड़ा करने की भी पूरी कोशिश की और जनता के सामने अपने विजन और दावों को दोहराया। यात्रा का यह समापन केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि बिहार में आने वाले समय की सियासी दिशा और विपक्ष की एकजुटता का संकेत भी माना जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी और विपक्ष पूरा एक साथ खड़ा है और एक मंच पर खड़ा है। अब देखना होगा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार इसका पूरे तरीके से जवाब देते हैं। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ रहा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।